Good morning, dear students. Hope you all are fine. Bit exercise 5.1 is going on. Yesterday we have completed up to 5 questions. Let's start the question number 6 and 7. There is ascending order or descending order. As you know all, what is the meaning of ascending order or descending order? Beta, ascending order means smaller to bigger and descending order means bigger to smaller. So same here we have given some fraction and we will arrange it according to ascending order, means smaller to bigger. So first of all write down date and day in your notebook and do this question in your notebook. बेटा आपने ये सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे करने हैं 6 और 7, 2/5, 3/5, 4/9, 7/10. बेटा जैसे हमने कल कंपेयरिंग नंबर्स किया था विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और स्मॉलर, टू फ्रैक्शंस का तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कौन सी बड़ी आएगी कौन सी छोटी आएगी. बट नाउ यू हैव गिवन 4 फ्रैक्शंस, सो डिनोमिनेटर्स आर आल्सो डिफरेंट, सो यू विल टेक योर एलसीएम. क्या लोगे आप यहाँ पे एलसीएम. एलसीएम आएगा आपका 2 के टेबल पे. 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, देन 5 एज इट इज. 4 कितने पे आएगा 2. 9 भी नहीं आएगा, 9 ऑल्सो एज इट इज. 10 कितने पे आएगा 5. आपने जब तक करना है जब तक आपका नीचे 1 नहीं आ जाता. 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 1 5 एज इट इज. 2 के टेबल में 2 1 पे, 9 नहीं आएगा 5. नेक्स्ट हमारे पास 2 5 है तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं. 5 के टेबल पे 5 1 पे, 1 एज इट इज 1. 9 नहीं आ रहा तो 9 हम एज इट इज लिखेंगे. 5 के टेबल पे 5 1 पे. सो हमारे पास 9 बचा बेटा. यहाँ पे क्या हम करेंगे अब 9 के साथ 1 1. 9 के टेबल पे 9, 1 पे 1. सो योर एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9. इन चारों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 29 ज़ा 180. बेटा हमारा पास एलसीएम कितना है 180. सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/5. अब हमारे पास एलसीएम तो आपका 2/5 आया, सॉरी 180 आया, तो राइट इट एज अ डिनोमिनेटर. हम सभी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सभी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 2/5 एलसीएम राइट हियर 180. बेटा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव आल्सो डन. 5 के टेबल में 180 कितने पे आएगा आप डिवाइड कर चेक कर सकते हो. 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 36 पे आएगा बेटा. 36 को अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करवानी है. 36 2 ज़ा 72. कितना आया यहाँ पे 72. सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास 3/4. 3/4 को भी हम सेम एलसीएम आप यहाँ पे लिखोगे. 4 के टेबल में 180 कितने पे आता है 45 पे आएगा बेटा. 4 4 ज़ा 16, 2 45 पे आएगा. 45 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो इस 3 के साथ. 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13 मीन्स 135. नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 4/9. 4/9 एलसीएम हमारा था 180. 9 के टेबल में 180 20 पे आता है. 9 2 ज़ा 18. सो लास्ट में 0 है तो 0 पुट करेंगे मीन्स 20 आंसर आएगा जब हम 180 को 9 पे डिवाइड करेंगे. 24 ज़ा 80. नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 7/10. 180. 10 के टेबल में 180. 18 पे आता है. 18 7 ज़ा 126. So now you have got same denominator means fraction 72/180, 135/180, 80/180, 126/180. असेंड ऑर्डर कौन सा करना है हमने असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर. तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा 72/180. फर्स्ट राइट 72/180, देन 80/180, 120, 6/180, 135/180.
बेटा आपने ऐसे तो लिख लिया, नेक्स्ट आप इनकी फ्रैक्शंस लिखोगे। 72 किसकी फ्रैक्शन थी? 2/5। 80 की फ्रैक्शन क्या है? 4/9। 126 की क्या है? 7/10। और 135/180 की क्या है? 3/4। So now you have arranged it in ascending order. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, हमने क्या लिया है? एलसीएम। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके आपने 1 बाय 1 सभी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट में चेंज करना है। इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करोगे? फ्रैक्शन लिख लिया आपने, यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लिखोगे, इसको डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, मीन्स 185 के टेबल पे कितने पे आता है डिवाइड करना है नीचे वाले को, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवानी है, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आपने जो भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अरेंज कर लिया, देन इस फ्रैक्शन को कर दिया हमने। सो इट्स योर आंसर फर्स्ट पार्ट। सी हियर बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन यू विल डू, थर्ड क्वेश्चन आई एम डूइंग हियर। ये क्वेश्चन आपने करना है सेकंड और फोर्थ। 3/5, 7/15, 8/25, 62/75। फर्स्ट टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 5, 15, 25 और 75। 5 के टेबल पे 5 के टेबल पे 5 1, 5 के टेबल पे 15 3 पे, 5 के टेबल पे 25 5 पे, एंड 75 कितने पे आएगा? 15। नेक्स्ट 3 5 15, 3 और 15 दोनों 3 के टेबल पे आते हो, 3 पे डिवाइड कर सकते हो। 3 1 जा 3, 5 नहीं आ रहा, 5 एज इट इज। 15 कितने पे आएगा? 3 के टेबल पे 5। नेक्स्ट 5 5 दोनों 5 के टेबल पे आएंगे, 1 1 5 के टेबल पे, 5 भी 1 पे 1 पे। नेक्स्ट आएगा बेटा एलसीएम लिखेंगे हम इसका, 5 × 3 × 5। 5 3 जा 15, 15 5 जा 75। सो योर एलसीएम इज हियर 75। 3/5 75। सेम स्टेप करने हैं आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। 5 के टेबल पे 75 15 पे आ रहा है बेटा, 15 3 जा 45। नेक्स्ट हमारी फ्रैक्शन है 7/15। 15 के टेबल पे 75 5 पे आ रहा है, 5 7 जा 35। 8/25। 25 के टेबल पे 75 3 पे आ रहा है, 3 8 जा 24। 62/75। 75 के टेबल पे 75 1 पे आएगा, 162 जा 162। सो नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, विच नंबर इज स्मॉलर? 24/75। बेटा इफ यू वांट टू राइट डायरेक्टली देन यू कैन राइट इट 24/75। 24/75 की फ्रैक्शन क्या आएगी? 8/25। नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा ग्रेटर? 35। फ्रैक्शन क्या है इसकी? 7/15। नेक्स्ट 3/5। 62 की क्या आएगी? 62/75। बट आपने यहाँ तक स्टेप कंप्लीट करने हैं बेटा इसके। सो इट्स योर आंसर क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट, एंड डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड और 4 पार्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगर टू स्मॉलर। सेम स्टेप बेटा सेम होंगे, बट जस्ट लास्ट में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर को मीन्स बिगर नंबर से स्मॉलर तक लेकर जाना है उसको। सो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सॉरी हियर इज 4, 3/4, 5/8, 7/12, 4 8 12 16। 4 के टेबल में आएंगे सभी, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा। अगेन 1 2 के टेबल में करते हैं, 2 के टेबल में 2 1 पे आएगा, 3 2 के टेबल में 4 2 पे आएगा। नेक्स्ट 3 के टेबल में 3 1 पे, 2 हेयर एज इट इज। अगेन 2 के टेबल में 4 2 जा 8 8 3 जा, राइट हेयर एलसीएम 4 × 2 × 3 × 2, 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। सेम
3/4 चेंज इनटू इक्विवेलेंट। राइट हियर एलसीएम 4 के टेबल में बेटा 48 कितने पे आता है 12 पे। 12 3 जा 36। नेक्स्ट नंबर 5/8। 8 के टेबल पे 48 कितने पे आता है 6। 6 5 जा 30। 7/12। 12 के टेबल पे 48 4 पे आता है 4 7 जा 28। नेक्स्ट नंबर है हमारा 15/16। सॉरी पुट हियर इक्वल टू साइन। 16 के टेबल पे 48 3 पे 3 15 जा 45। सो नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगर टू स्मॉलर। बिगेस्ट नंबर किसका है 45 36 30 28। 45 से स्टार्ट करेंगे मीन्स 15/16। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 36/48 मीन्स 3/4 5/8 7/12। सो इट्स योर आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। नाउ आई एम डूइंग फोर्थ पार्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। डू योरसेल्फ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने वीडियो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एलसीएम सॉल्व कर लिया है। 980 32 एलसीएम हमारा आएगा बेटा यहाँ पे 980। सेम हम इसको चेंज करेंगे 35 980 के टेबल पे आएगा आपका 28 पे। 28 को हम 32 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 896। 980 70 के टेबल पे आएगा 14 पे। 14 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 41 से तो मल्टीप्लाई करवा के कितना है हमारा 574। नेक्स्ट 14 के टेबल पे 980 17 पे आएगा। 17 को 8 के साथ मल्टीप्लाई 7 8 जा 56। लास्ट में 0 आएगी। 140 980 140 के टेबल पे ओनली 7 पे आएगा। 7 को हम 127 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 7 जा तो हमारा यहाँ मल्टीप्लाई करवा के बेटा 127 को 7 से 889 आया। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बिगर नंबर है हमारे पास 896 सो दिस इज अ बिगेस्ट फ्रैक्शन। उससे छोटे वाला नंबर आएगा 889 127 आएगा। देन 574 मीन्स 41/70। 560 8/14। So 6 sorry here is question number 7 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट आई हैव डन एंड डू दिस क्वेश्चन। सेकंड और फोर्थ आपने करना है, यहाँ से सेकंड और थर्ड करना है। कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।